अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज है 2.1। आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमसे ये 4 बातें पूछी गई हैं। 4 बातें हमने फाइंड करनी है, जिसमें से पहली और चौथी बात हम फाइंड करने लगे हैं। ये जो फंक्शन दिया गया है ये एफ ऑफ एक्स है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक्स है, ये एक्स का फंक्शन है। और जो हमने फाइंड करना है लिखा गया एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3। जो ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में हुआ करती है दरअसल ये एक्स की वैल्यू हुआ करती है। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये दरअसल एक्स की वैल्यू है। तो हम करेंगे ये पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि एफ ऑफ -3 हमने फाइंड करना है। तो हम करेंगे ये रिप्लेस x बाय -3 इस क्वेश्चन में। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। रिप्लेस x बाय -3 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में। तो f ऑफ -3 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -3 लिख देना है। f ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -1। इसको अप्लाई करेंगे +9 -1, नेट आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से पार्ट 2 और 3 करेंगे। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में भी अगर आप देखें तो ये x की वैल्यू है, जो ब्रैकेट में हुआ करता है वो दरअसल x की वैल्यू हुआ करता है। तो पार्ट 4 जब कर रहे हैं तो पार्ट 4 में आपने रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय x स्क्वायर +3। इट मीन्स इन इक्वेशन 1, इट मीन्स जहां पे आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आपने x स्क्वायर +3 लिख देना है इसमें इक्वेशन 1 में। तो ये आएगा f ऑफ x स्क्वायर +3 इज इक्वल टू, ये जो x ये वाला है इसकी जगह पे आपने लिखना है x स्क्वायर +3 एज इट इज, और इसके ऊपर वाला स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा -1। या आपने उसको रिप्लेस तो कर दिया लेकिन अभी सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। यहाँ पे a + b का स्क्वायर आपने खोलना है, तो वो होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर, +2 के सेंटर में है तो +2 लिख के a और साथ में b, और ये वाला -1 ये लिख दिया। x की 4 + 9 + 3 to the 6x स्क्वायर -1। अब फाइनली x की पावर 4 + 6x स्क्वायर, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 8। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 1 के जो बाकी 2 पार्ट्स रह गए हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a ओवर h। अब एक्चुअली हमको ये कंप्लीट हमने फाइंड करना है, और इसको कंप्लीट फाइंड करने के लिए पीसीज में फाइंड करेंगे। पहले ये वाला पीस फाइंड करेंगे। अगेन ये अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो जो ब्रैकेट में है वो दरअसल किसकी वैल्यू है, x की। तो हम पहले f ऑफ a + h फाइंड करेंगे। तो इसके लिए रिप्लेस करना पड़ेगा x बाय a + h। x की जगह पे a + h लगा देना है। इस तरफ भी a + h लगा दिया x की जगह 4, और फिर x की जगह पे लगा दिया a + h और +7 एज इट इज। f ऑफ a + h इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4a + 4h + 7। ये हमने पहले वाले हिस्से को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस वाले हिस्से को फाइंड करेंगे जिसमें लिखा हुआ है f ऑफ a। तो आप उसी तरीके से रिप्लेस करेंगे x बाय a, x बाय a, x की जगह a लगाना है तो ये आएगा f ऑफ a इज इक्वल टू 4a + 7। x की जगह a यहाँ भी और यहाँ भी, ये हमने फाइंड कर लिया। अब आपने इन दोनों रिजल्ट्स को इसमें पुट करना है। पुट इन अबव इक्वेशन, इसको अबव ऊपर वाली इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे f ऑफ a + h का जो आउटपुट है वो निकला हुआ है ये वाला 4a + 4h + 7। देन ये वाला माइनस ये आ गया। जब माइनस आता है तो नेक्स्ट वैल्यू आप जब भी पुट करते हैं वो ब्रैकेट में लगानी है।
ये ब्रैकेट में आएगा 4a प्लस 7 और इसके फुल फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाएगा h। 4a प्लस 4h प्लस 7, ये माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा, माइनस 4a और माइनस 7 और इसके फुल फ्रैक्शन में आएगा h। अब आप देखें ये 4a से कट रहा है और ये वाला 7 इसके साथ कैंसल आउट हुआ, 4h ओवर h, फिर 4 को 4 से आपने कैंसिल आउट करना है और नेट वैल्यू हमारे पास बाकी रह जाएगी 4। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसके पार्ट नंबर 2 पे। इसके पार्ट नंबर 2 में जो हमें फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। इसी तरीके से पहले हम ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। रिप्लेस x बाय a प्लस h, तो ये आएगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू साइन और x की जगह पे a प्लस h। अब बड़े गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ पे 4 से हमने अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई किया था, वैसे हम यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे साइन a प्लस साइन h। ओके, जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था अंदर ये आया, वैसे ही यहाँ को साइन से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। लेकिन कीप इट रिमेंबर कि ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। उसकी रीज़न है कि ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर वैल्यूज़ पे अप्लाई सेपरेटली नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आउटपुट है वो यही निकलेगा, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस h। फिर आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए आप करेंगे ये रिप्लेस x बाय a। अब x की जगह a लिख देना है, तो ये आएगा f ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ a। अब आपने दोनों वैल्यूज के फाइंड आउट कर ली हैं। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करना है, पुट इन अबव इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे। ये पहले चूंकि लिखा हुआ है f ऑफ a प्लस h, इसकी जगह पे ये आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस h माइनस, फिर लिखा हुआ है f ऑफ a और f ऑफ a की जगह पे आएगा साइन ऑफ a और इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा h। अब इतना काम करने के बाद आपको इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज हैं, फंडामेंटल्स, इनको याद रखना है। मैं यहाँ पे उनकी एक फार्मूला लिखता हूँ जो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। आप यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस b ओवर 2 साइन a माइनस b ओवर 2। साइन a माइनस b, साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस b ओवर 2 साइन a माइनस b ओवर 2। ये जो वैल्यू है इट इज़ कॉल्ड a। इस फार्मूले के मुताबिक इसका नाम a है। ये देखें, ये वाली a आ गया और ये वाली वैल्यू कहलाएगी b, ये b आ गया। एक्चुअली लेफ्ट साइड को हम स्विच करने जा रहे हैं राइट साइड पे, तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आएगी, एक तो 2 आएगा, फिर कॉस का फंक्शन आएगा, फिर a की जगह पे आपने लिखना है a प्लस h प्लस b की जगह पे आपने a लिख देना है और इसके ओवर में आएगा 2। देन आपको लिखना है साइन का फंक्शन, फिर आगे a माइनस b, a की जगह पे a प्लस h माइनस b की जगह पे ये वैल्यू a और इसके फ्रैक्शन में आएगा 2 और इसके फुल फ्रैक्शन में हमारे पास आ रहा है h, वो h लिख देना है। अब मैं 2 और h को इसके साथ सेपरेट करके लिख रहा हूँ बाहर, तो आएगा cos a प्लस a, ये बनेगा 2a प्लस h और ओवर में 2 आएगा, फिर साइन a और a आपस में कैंसिल होने के बाद ये हमें आउटपुट मिलेगा h ओवर 2 इज इक्वल टू 2 ओवर h। अब ये जो 2 लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, इसको इस वाले के साथ अलग करना है और इसके साथ अलग करना है। इट मीन्स ये जो 2 है, जो एलसीएम है, एलसीएम को हम ब्रेक करने जा रहे हैं और इसको 2a के साथ अलग करेंगे और h के साथ अलग करेंगे। जब इसको 2a के साथ अलग करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा cos a
और जब इसको एच के साथ सेपरेट करेंगे तो आएगा h/2, और जबकि ये साइन वाला एज इट इज आएगा साइन h/2। ये हमारा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। तो इसके बाकी क्वेश्चन 2 के पार्ट्स वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो लाजमी कंसल्ट कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी रिकॉर्ड कराइएगा। और आई एम प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।